देखिए बच्चों, स्वागत है आपका दिलीप क्लासेज में। राजस्थान जो है, उस राजस्थान के वर्तमान में अभी जो नए ज़िले जो बने हैं, उन नए ज़िलों का हम वर्णन कर रहे हैं कि उन नए ज़िले जो बने हैं, कोई जो पहले राजस्थान जो था, उस राजस्थान में ज़िले कितने थे? 33। उन 33 ज़िलों के लगभग 50 कर दिए हैं। तो कोई तो ज़िला ऐसा है जिस ज़िले में कि उनको ज़िले की सीमा कुछ तहसीलें अलग करके उन्हें बनाया गया है। उन जिलों की जो बताई गई है, तो उनमें हम एक एक जिला जो है उस जिले का वर्णन करेंगे। उस जिले की स्थापना कब हुई, संस्थापक कौन थे, कब उसने की, उसका उपनाम क्या है, उसका प्राचीन नाम क्या था, उसमें कौन कौन सी राजधानी आती है, ज्योग्राफी की दृष्टि से क्या क्या है, कौन कौन सी सीमा वो वहाँ किसके लगाता है, क्या क्या उसमें बचा है, कौन से मेले बचे हैं, कौन सी वहाँ पर विरासत बची है, कौन सा महल बचा है, या फिर वो किसी नए जिले में चले गए। उन जिलों के हम वर्णन करेंगे, जिनमें पहला जिला जो है, वो पहला जिला लिया है बीकानेर। बीकानेर जो है, उस बीकानेर का प्राचीन नाम देखा जाए तो राती घाटी, जांगल प्रदेश, या आप कहें कि कुरु प्रदेश, जांगला, ये जो है इन नामों से, यानी कि प्राचीन नाम जो थे बीकानेर के, राती घाटी, जांगल प्रदेश, कुरु और जांगला जो थे, इन आदि नामों से बीकानेर जो था, उस बीकानेर को जाना जाता था प्राचीन नाम के। बात यदि पहले इसके नाम थे, वर्तमान में बाद में इसका नाम बीकानेर पड़ा। उपनाम की अगर बात करें तो ऊन का घर, ऊन का बाजार या ऊन की मंडी। बात करें कि सबसे ज्यादा अगर विश्व की बात करें तो राजस्थान जो है, विश्व में राजस्थान 40%, लगभग 40% ऊन का उत्पादन अकेले राजस्थान से। विश्व में जितनी भी ऊन है, उस ऊन का, संपूर्ण ऊन का 40% अगर भाग है, तो वो 40% भाग अकेला राजस्थान प्राप्त करता है, राजस्थान से प्राप्त होता है। तो राजस्थान में सबसे ज्यादा जो ऊन प्राप्त की जाती है, वो आपके बीकानेर जिले से की जाती है। बीकानेर में भेड़, बकरियां, ऊंट जो है वो अधिकतर पाए जाते हैं, तो इसलिए उसे ऊन का घर, ऊन का बाजार या ऊन की मंडी कहा जाता है। किसको? बीकानेर को। बात यह कि बीकानेर जो है, उस बीकानेर जिला जो है, उस बीकानेर जिले की स्थापना किसने की होगी? तो बीकानेर जिले की स्थापना जो थी, राव बीका जो थे, राव बीका जी ने उस जिले की स्थापना 1488 ईस्वी में की थी। राव बीका ने, संस्थापक कौन थे? राव बीका। राव बीका ने कब की? ध्यान रखिएगा, 1488 ईस्वी। 1488 ईस्वी में राव बीका ने बीकानेर की स्थापना की थी। बीकानेर जो जिला है, वर्तमान में जो बीकानेर जिला है, उस बीकानेर जिले में कुछ तहसीलें बची, कुछ तहसील इसमें क्या हटाकर कोलायत जो है बीकानेर जो, वो तो अब इसमें रह गई। बाकी कई तहसील ऐसी हैं जो नए जिले जो बने, उन नए जिलों में इनमें की जो तहसीलें चली गई। तो बाकी इसमें जो तहसील है, बीकानेर है, नोखा है, लुणकरणसर है, कोलायत है, पुंगल, बज्जू, श्री डूंगर गढ़, हदा, खाजूवाला और छतरगढ़, ये जो तहसील है, ये तहसील वर्तमान में जो है राजस्थान जो है, राजस्थान का बीकानेर जो जिला है, उस बीकानेर जिले में राजस्थान की तहसील रह गई है। बाकी कुछ तहसीलें अनूपगढ़ जो जिला बना था, उस अनूपगढ़ जिले में शामिल कर दी गई। कुछ तो तहसीलें आपकी अनूपगढ़ में लिए गंगानगर से, कुछ लिए आपकी बीकानेर से। 7 तहसील अनूपगढ़ में लगभग हैं। तो बीकानेर से जो तहसीलें ली गई हैं, वो लगभग 5 तहसीलें हैं। अनूपगढ़ से, सॉरी, गंगानगर से जो ली गई है अनूपगढ़ में, वो 2 तहसीलें थी। तो इसमें तहसील जो है बीकानेर, नोखा, लुणकरण, कोलायत, पुंगल, बज्जू, श्री डूंगरगढ़, दा, खाजूवाला और छतरगढ़। बात करें कि इसकी सीमा की बात करें, तो आपका जो बीकानेर जिला है, ये बीकानेर जिला आपका अंतरराष्ट्रीय और अंतरराज्य दोनों सीमा बनाने वाला है। अंतरराज्य का मतलब, सॉरी, अंतरराज्य, देखो प्राचीन बीकानेर जो है, अंतरराष्ट्रीय तो पाकिस्तान जो है, उस पाकिस्तान के साथ सीमा बनाई गई, पाकिस्तान के साथ सीमा लगाता है, वो पाकिस्तान की सीमा लगेगी। बाकी भारत के कुछ, सॉरी, राजस्थान के ही कुछ जिले हैं, उन जिलों की सीमा भी किसके साथ लगती है? राजस्थान के ये बीकानेर जिले के साथ लगती है। कि बीकानेर जिले के साथ गंगानगर लग जाएगा, अनूपगढ़ लग जाएगा, नीचे जैसलमेर लग जाएगा, जोधपुर ग्रामीण लग जाएगा, फलोदी लग जाएगा। तो वो जिले जो हैं, उन जिलों की सीमा किसके लगेगी? बीकानेर जिले के। तो बीकानेर का उपनाम अगर देखा जाए तो उनका घर, उनका बाजार, उनकी मंडी कहते हैं। प्राचीन नाम की अगर बात करें कि पुराना नाम इसका क्या था, तो पुराने नाम की बात करें, राती घाटी, जांगल प्रदेश और कुरु प्रदेश जो है उनका, इसका प्राचीन नाम। हाँ, ये राती घाटी, जांगल प्रदेश जो है, वो उसके पुराने नाम है, प्राचीन जो नाम है। बाकी उपनाम आप देख रहे हो, उनका घर, उनका बाजार और उनकी मंडी जो है, हम इससे कह सकते हैं। इसीलिए कि हाँ, सबसे ज्यादा ऊन जो होती है उस बीकानेर जिला जो है, उस बीकानेर जिले में सबसे ज्यादा ऊन। हाँ, भेड़ बकरियां सब पाले जाते हैं, ऊँट, भेड़, बकरी पाली जाती है, उनकी ऊन जो है, ऊन लिया जाता है। उनसे आपके जो ये होते हैं गद्दे गलीचे जो होते हैं, जिनका आप प्रयोग करते हो, गद्दे गलीचे जो बनते हैं, ऊनी वस्त्र आप सर्दियों में जो पहनते हो, ऊन लगभग वो
उन्हीं से ही आपके बनकर आती है, उनके अंदर ऊन जो होती है उस उनका वही आता है, तो वो भेड़ बकरे की ऊन होती है, आपके मुंह में चली जाती है, तो हाँ कैसा होगा। बाकी तहसील आपने राव बीकानेर, इसकी बीकानेर की स्थापना की थी 1488 ईस्वी में की थी। बाकी तहसील बीकानेर, नोखा, लूणकरण, कोला, कुंगल, बज्जू, श्री डूंगरगढ़, दादा, खजवाला और छतरगढ़ है। इसकी सीमा की बात करें तो वो पाकिस्तान के साथ अंतरराष्ट्रीय सीमा, बाकी भारत जो है सॉरी राजस्थान जो उसके कुछ जिलों के साथ लगाते हैं। तो ये इसकी कुछ जानकारी थी। इसके बाद इसकी ज्योग्राफी क्या है, नदी झील तालाब कौन सी है कौन सी नहीं है, कौन सी नदी है कौन सी नहीं है, रेल का है या नहीं है, ज्योग्राफी में क्या क्या उसका कौन सा स्थान जो था, कोई किला था जो दूसरे स्थान पर गया, वो और अब उनके बताएं। तो ये सीमा इसकी लगती है। देखिए उसके बाद जो है आपकी सीमा के बाद बीकानेर की अगर बात करें, ज्योग्राफी की, बीकानेर जिले की भूगोल की अगर बात करें तो देखो लूणकरणसर जो है, यानी कि बीकानेर का लूणकरणसर जो है, तहसील जो लूणकरणसर है वो मूंगफली के लिए प्रसिद्ध, सबसे अधिक मूंगफली जो है वहां होती है, मूंगफली की मंडी भी वहीं लगती है। इसे कहा जाए तो राजस्थान का राजकोट भी आप कहेंगे। लूणकरण जो है, इस लूणकरण को आप राजस्थान का राजकोट, राजस्थान का राजकोट भी आप कह सकते हो। राजकोट जो है मूंगफली उत्पादन के लिए सर्वाधिक प्रसिद्ध जगह है, जबकि पड़ोसी जो राज्य है हमारा, उस राज्य में अगर गुजरात की बात करें तो वहां पर मूंगफली जो होती है लूणकरणसर में, इसलिए तो इस लूणकरणसर, राजस्थान का जो लूणकरणसर है, इसमें मूंगफली मंडी स्थित है। सबसे ज्यादा मूंगफली राजस्थान की अगर बात करें कि राजस्थान की सबसे ज्यादा मूंगफली कहाँ होती है, तो राजस्थान की सबसे ज्यादा मूंगफली आपके कहाँ मिलेगी, बीकानेर जिले में आपको प्राप्त होती है। सबसे ज्यादा मूंगफली बीकानेर में, इसीलिए लूणकरणसर को राजस्थान का राजकोट भी कहा जाता है। राजकोट जो है गुजरात का जगह, गुजरात जो है गुजरात में स्थान है राजकोट, क्योंकि राजकोट जो है वो मूंगफलियों के लिए प्रसिद्ध है। सबसे ज्यादा मूंगफली जो है आपके राजकोट में होती है। तो राजस्थान में सबसे ज्यादा मूंगफली बीकानेर में लूणकरणसर होती है, इसलिए बीकानेर कहें या लूणकरण को कहें कि राजस्थान का राजकोट भी आप इसे कह सकते हैं। इसमें सबसे ज्यादा क्या होती है, मूंगफली प्रसिद्ध होती है। और लूणकरणसर जो है वही राजस्थान की मूंगफली की क्या है, मंडी, ठीक है, वहां पर मंडी लगती है मूंगफली की, राजस्थान सबसे बड़ी मंडी लगती है लूणकरणसर में राजस्थान की। और राजस्थान में बीकानेर जो जिला है वही सबसे ज्यादा मूंगफली उत्पादन करता है। उसके बाद है नोखा जो है, इनकी तहसील जो है बीकानेर की नोखा तहसील जो है एशिया की सबसे बड़ी मोठ मंडी स्थित, यानी कि नोखा तहसील जो है बीकानेर जिले में, जो नोखा तहसील है उस नोखा तहसील में एशिया की सबसे बड़ी मोठ मंडी स्थित। मोठ जो होती है, मूंग मोठ से आप बोलते हो, मोठ की जो दाल होती है, तो मोठ की जो सबसे बड़ी मंडी लगी, बात एशिया महाद्वीप से, भारत की नहीं, एशिया महाद्वीप में जितने भी जो देश हैं, एशिया महाद्वीप में लगभग 48 जो देश हैं, उन 48 देशों में नोखा जो तहसील है बीकानेर की, उसमें सबसे बड़ी मोठ मंडी लगती है, ठीक है। बीकानेर में मूंगफली कोलालूर का नाम मूंगफली मंडी, तो बीकानेर देखो मूंगफली मंडी लगेगी, उसके बाद मोठ मंडी लगेगी। उसके बाद है बेर और खजूर अनुसंधान केंद्र जो है आपका, बेर और अनुसंधान केंद्र जो है आपका, वो बेर और खजूर अनुसंधान केंद्र जो है वो आपका अनुसंधान केंद्र कहाँ है, बीकानेर जो जिला है, उस बीकानेर जिले में बेर और खजूर अनुसंधान केंद्र है। अगर बात करें कि खेल या अनुसंधान केंद्र, तो इसकी स्थापना अगर देखी जाए 1700 लगभग 1978 ईस्वी जो है, उस 1978 ईस्वी में इसकी क्या की गई थी, स्थापना की गई थी बेर और खजूर अनुसंधान केंद्र की। कहां पर, बीकानेर जिले में इसकी स्थापना की गई थी, जिसमें बेर और अनुसंधान केंद्र स्थापित है, जिसकी स्थापना लगभग की गई थी 1978 ईस्वी। बात ये आती है कि बीकानेर जो जिला है, उस बीकानेर जिले में कुछ झील भी होंगी, कुछ नदियां होंगी, कुछ तालाब होंगे। तो बात करें कि बीकानेर जो जिला है, उस जिले में दो प्रकार की आपको झीलें मिलती हैं, एक खारे पानी की झील, एक मीठे पानी की झील। ध्यान रखना, बीकानेर जिले में लूनी नदी जो है, राजस्थान के अजमेर जो है, अजमेर के नागघाट से लूनी नदी निकलती है, तो उस लूनी नदी का पानी जो है पहले पानी, अगर बात करें कि जब अजमेर से जब उसका उत्खनन होता है, जब उत्पादन होती है, उद्गम जो होता है, तो उसका पानी मीठा होता है। लेकिन जैसे ही वो नदी आपके बालोतरा बाड़मेर, ध्यान रखना, बालोतरा बाड़मेर तक अगर आप जाते हो, तो बालोतरा बाड़मेर के बाद वो नदी जो है आपकी कैसी हो जाती है, खारी नदी हो जाती है,
क्योंकि ध्यान रखना राजस्थान का जो पश्चिमी भाग है, राजस्थान का या मरुस्थल जो है वो 33 अवसागर के अवशेष है। 33 अवसागर जो था, 33 महासागर उसके अवशेष है। तो 33 महासागर जो था वो खारा जल था। उसमें जैसे देखो तो जैसे ही बालोतरा जाएगी नदी, मैदानी भागों में जैसे ही नदी जाती है तो वहां पर लवणता अधिक है। बालोतरा की जो मिट्टी है उस मिट्टी में लवणता जो है NaCl की बात करें, NaCl के कण जो है अधिक है। इसलिए वो नदी जैसे ही लूण जहां से निकलती है अजमेर से जाकर बालोतरा में जाकर वो मिलती है, बालोतरा बाड़मेर में, तो उसके बाद अगर देखा जाए उस नदी को तो उसके बाद ध्यान रखना वो नदी कैसी हो जाती है, खारी नदी हो जाती है। तो ध्यान रखना ये नदी जो है, ये नदी क्योंकि जो पश्चिमी भाग है तो पश्चिमी भाग में वहां पर खारा और मीठा पाएगा, ऐसे बालोतरा बाड़मेर में जाएगी वो नदी खारी हो जाएगी। अब ऐसे देखो बीकानेर की बात करें तो मीठे पानी की अगर झील की बात करें तो लूणकरणसर झील, मीठे पानी की सिर्फ बीकानेर जिले में जो है एक ही झील आपको पाएगी। वो झील कौन सी पाएगी, लूणकरण झील पाएगी। हाँ, झीलों की नगरी, झीलों की नगरी आप उदयपुर को, झीलों की नगरी आप कह सकते हो उदयपुर को। हाँ, उदयपुर को झीलों की नगरी, हाँ मीठे पानी की, क्योंकि देखो मैं पहले कह सकूं मरुस्थली भाग में आप जाओगे, वहां अगर जाते हो राजस्थान के अधिकतर पश्चिमी भाग में, तो वहां पर आपको अगर देखोगे तो वहां आप अगर पाओगे तो वहां लवणता ज्यादा पाती है, NaCl की मात्रा अधिक पाई जाती है। उसके बाद है मीठे पानी की झीलें, ये मीठे पानी की झील जो है गजनेर, कोलायत, अनूप सागर और सूर सागर, ये जो है आपकी झीलें जो हैं, 4 झीलें, ये झीलें आपके मीठे पानी की झील हैं जो बीकानेर में। खारे पानी की एक ही झील पाएगी, लूणकरणसर झील बीकानेर में। मीठे पानी की गजनेर, कोलायत, अनूप सागर और सूर सागर झील जो है वो कैसी हैं आपकी, मीठे पानी की झील है। बात करें कि कपिल मुनि जो हुए थे, महाराज कपिल मुनि जो थी उनकी तपोस्थली जहां उन्होंने अपनी तपस्या की थी, उस तपोभूमि जो है वो भी आपके बीकानेर जिले में ही आपको देखने को मिलेगी। कपिल मुनि की तपोस्थली जो है बीकानेर, कोलायत जो है उस कोलायत बीकानेर में आपको देखने के लिए मिल जाएगी। कोलायत जो है पहले ही बता देता हूँ बीकानेर की क्या है, तहसील है। तो उस बीकानेर तहसील कपिल मुनि जो है, उस कपिल मुनि की अगर तपोस्थली की बात करें कि जहां पर उन्होंने उस तपोस्थली भूमि जो थी, उस भूमि में जहां उन्होंने तपस्या की थी, उस तपस्या का स्थान जो, हाँ तपस्या जो की थी, महाराज जो होते हैं अपनी तपस्या वही करते हैं। हो सकता है आप में के कोई बच्चा महाराज बनेगा, जाकर अगर महाराज बनते हैं, कोई मुनि महासागर बनते हैं, बड़े ज्ञानी बनते हो आप, तो हो सकता है कोई ऐसा स्थान ढूंढ लो जहां आप तपोस्थली बना लो अपनी, वहां पर आप भगवान का ध्यान करो, तपोस्थली बना लो। बाकी कोई बात नहीं, आप तो पढ़ लिख के अपने पढ़ाई पे ध्यान दो, तपोस्थली बाद में बनाएंगे बाबा, बाद में बनना। हाँ ये बनेगा, इसे पड़ोसी को तो भेज दे, तो बन जाएगा, कोई बात नहीं, ऐसा नहीं कहते बेटे, सब आपस में सब पढ़ो, ऐसा नहीं। जिसे हम नालायक समझते हैं ना कि ये कोई काम का नहीं है, तो बालक ऐसा ही है, चल ठीक ठीक कर दे, वही बच्चा अधिकतर आपने देखा होगा लग जाता है। हाँ कई बार ऐसा होता है, कई बार ऐसा होता है, ऐसे उदाहरण हमारे पास कई बार ऐसे हैं जिसको जबरदस्ती खड़ा किया, चल यार फॉर्म भर दे, चल फॉर्म भर लेना, नहीं मैं नहीं भर रहा हूँ, अरे चल कोई बात नहीं भर दे, हमारे साथ भर दे यार, हम भर घूमे आना हमारे साथ, फॉर्म मत भरना, नहीं मैंने, अरे मैंने चल भर दे कोई बात नहीं घूमे, ठीक है उसने भर दिया, जबरदस्ती ले गए, भर दिया उसने फॉर्म कि ठीक है चलो हम घूम आएंगे, कोई बात नहीं घूम के आते हैं, साथ साथ घूम आएंगे, उसका मन हो गया घूमेंगे, अच्छा वो घूमने चला गया हमारे साथ, फॉर्म जबरदस्ती कराया, बात ये कि आज वो नौकरी कर रहा है, हम इधर आपको क्लास दे, हाँ ये होता है, कई बार ऐसा हो जाता है कि जिसको जबरदस्ती रेट देना लेक्चर क्या कर ले, साथ साथ घूम लेना, क्या करेंगे, ऐसे कई उदाहरण बहुत सारे जो लगे। बाकी देखो राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र, ये मैंने ऊंट अनुसंधान लिखा था, राष्ट्रीय ध्यान रखना है, राष्ट्रीय ऊन अनुसंधान केंद्र की अगर बात करें तो वो भी जोहरबीड़ जो स्थान है, कहाँ है, बीकानेर जिले में। तो राष्ट्रीय ऊन अनुसंधान केंद्र की अगर हम बात करें कि राष्ट्रीय ऊन अनुसंधान केंद्र आपका कहाँ स्थित है, तो राष्ट्रीय ऊन अनुसंधान केंद्र आपका कहाँ मिलेगा, जोहरबीड़ बीकानेर जो है, उस बीकानेर स्थान पर ही आपको राष्ट्रीय ऊन मिल जाएगा। उसके बाद बात करें तो केमल मिल्क डेयरी, केमल मिल्क की बात करें, ठीक है, तो केमल मिल्क डेयरी, अगर केमल की बात करें तो ऊंट, केमल वाली ऊंट, ऊंट कहाँ मिलते हैं, बीकानेर में। बीकानेर के जो ऊंट हैं, ध्यान रखना बीकानेर के ऊंट जो हैं अत्यधिक बोझा ढोने के लिए, बीकानेर के ऊंटों की जो नस्ल, बीकानेरी जो ऊंट पाए जाते हैं, बीकानेरी नस्ल के जो ऊंट पाए जाते हैं वो अत्यधिक बोझा ढोने के लिए काम आते हैं। ऊंट, हाँ ऊंटों की बहुत अच्छी होती है। जैसलमेर जो है, जहां पर जैसलमेर जो भारत पाकिस्तान की अंतरराष्ट्रीय सीमा जो, उस अंतरराष्ट्रीय सीमा पे भी ऊंट जो होते हैं, बीएसएफ के जवान जो होते हैं उन ऊंटों के द्वारा पहरा देते हैं, उसमें ऊंट से देते हैं, क्योंकि वहां पर ऊंट जो होते हैं, ऊंट के पैर गद्दीदार होते हैं, वो रेत में धंसते नहीं है,
तो बीकानेर के कई जवान जो हैं, ऊँटों की रेस होती है उधर। हाँ, अपने अच्छे अच्छे ऊँट को सब दुनिया सजा कर लाती है, ऊँटों की रेस होती है, जैसे हमारे यहाँ मेला बढ़ता है ऐसे मेला बढ़ता है ऊँटों का। उसके बाद वहाँ रेस होती है, कौन सा ऊँट फर्स्ट आता है, किस श्रेणी का ऊँट आपका फर्स्ट आया, जो फर्स्ट आता है उसे वहाँ पर इनाम भी घोषित की जाती है, तो वहाँ पर की जाती है। कैमल मिल्क डेयरी जो है आपकी, ये कैमल मिल्क डेयरी आपको कहाँ मिलेगी, बीकानेर में, क्योंकि बीकानेर में ऊँट अधिक देखने को मिलते हैं। बीकानेरी नस्ल का ऊँट जो है बोझा ढोने के लिए सबसे ज्यादा वजन आप ढोते हो, वजन अगर उस ऊँट पर रख देते हो सबसे ज्यादा बोझा ढोएगा तो कौन सा आपका, बीकानेरी जो नस्ल है, उस बीकानेरी नस्ल का ऊँट जो है, वो बीकानेरी नस्ल का ऊँट जो है आपका सर्वाधिक बोझा जो है वो बोझा ढोने के काम आता है। आप बोझा जो ढो लोगे, कितना भी आप वजन रख दो, रेतीले स्थान है, उन रेतीले स्थानों पर आप ले जाओ तो वहां पर आप उनको क्या कर सकते हो, ले जाकर कर सकते हो। अब इसके बाद बीकानेर कुछ ऐसे भी है, कुछ अभ्यारण्य है, कौन से अभ्यारण्य है, कौन सा नहीं है, कौन से जिले किस राजा ने महल बनाए, क्या नहीं बनाए, या फिर आप दो काजरी जो संस्थान है, काजरी संस्थान जो आपकी जोधपुर में है, लेकिन काजरी उप संस्थान की अगर बात करें, यानी काजरी उप संस्थान की अगर बात करें तो काजरी उप संस्थान आपके कहाँ आपको देखने के लिए मिलेगी, बीकानेर में। काजरी उप अनुसंधान केंद्र कहाँ है, बीकानेर में, ठीक है, तो वो आपको बीकानेर में देखने को मिलेगी। इसके बाद बात करते हैं कि कौन सी इसमें झील है, कौन सा अभ्यारण्य है, कौन से महल है, उनकी बात। बीकानेर जिले के आगे तो देखो ये गजनेर अभ्यारण्य, गजनेर अभ्यारण्य जो है आपका बीकानेर जिला जो है बीकानेर जिले में पाया जाता है। उस गजनेर अभ्यारण्य जो है, इस अभ्यारण्य की सीमा, इसमें जो देखा जाए तो गजनेर अभ्यारण्य की कई विशेषता होती हैं। हिरण जो है सींग वाले, डबल सींग वाले हिरण इसमें पाए जाते हैं, विभिन्न लेरिया के प्रकार की इसमें पाई जाती है। कुछ बात यह है कि इसमें जो प्रसिद्ध चीज है, यानी कि गजनेर अभ्यारण्य जो है उसमें बटबड़ पक्षी आपका प्रसिद्ध है, जिसे रेत का तीतर आप कहते हैं, ठीक। बटबड़ पक्षी जो है वो गजनेर अभ्यारण्य का प्रसिद्ध है। गजनेर अभ्यारण्य जो आपका बीकानेर में है, तो गजनेर अभ्यारण्य के प्रसिद्ध अगर देखा जाए तो बटबड़ पक्षी जो है उसका प्रसिद्ध पक्षी है, जिसे रेत का तीतर या एम्पीरियल सैंड ग्राउंड भी आप उसे कह सकते हो। रेत का तीतर जो है, बटबड़ जो है उसे इंग्लिश का अगर नाम देखा जाए, अंग्रेजी का नाम देखा जाए तो एम्पीरियल सैंड ग्राउंड उसे कहा जाता है, बटबड़ पक्षी जो है। बीकानेर जो जिला है, बीकानेर की अगर बात करें तो लिग्नाइट और जिप्सम के भंडार वहां पाए जाते हैं। बीकानेर जिला जो है उसमें लिग्नाइट और जिप्सम पाया जाता है। अगर बात करें बीकानेर की, तो बीकानेर जो जिला है, बीकानेर जैसलमेर बाड़मेर जो है, उस बीकानेर के आसपास जैसलमेर बाड़मेर जो है वहां पर तेल शोधन संयंत्र भी आपके लगाए गए हैं। बीकानेर में तेल जो है आपका पेट्रोलियम, जिनकी हम बात करें तो वो पेट्रोलियम पदार्थ जो है, पेट्रोलियम पदार्थ भी आपके बहुत मात्रा में निकाले जाते हैं। वहाँ का पेट्रोलियम पदार्थ जो है उनकी कुछ स्थापना जो की गई है, स्थापना करके वहाँ की गई। राजस्थान का जो बीकानेर जो जिला था, ये भी राजस्थान के पश्चिमी भाग की जो बात करें तो पहले यहाँ पर जो देखा जाए रेत ही रेत था, जल जो थे, जल के संसाधन कम थे। लेकिन अगर वर्तमान में बात करें तो वर्तमान में इंदिरा गांधी जो है, इंदिरा गांधी नहर जो निकाली गई थी, जिसे पहले राजस्थान नाम दिया गया, उसके बाद 1984 की अगर बात करें तो इसका नाम परिवर्तित करके और जो है इंदिरा गांधी कर दिया गया। बाकी कंवर सेन एक थे, बीकानेर के एक कृषि जो सिंचाई इंजीनियर जिसे कहे, कृषि या सिंचाई इंजीनियर थे एक बीकानेर के कंवर सेन। उस कंवर सेन ने इसका सर्वप्रथम उद्घाटन 1948 में किया था, उसके बाद इसे 56 में। तो उस इंदिरा गांधी नहर से इन जिलों में जो है जल की व्यवस्था कर दी गई है। इंदिरा गांधी नहर से जल की व्यवस्था करने के बाद ये जिले उन जिलों में क्या है कि आपके लिफ्ट नहरें और शाखाएं निकाल दी गई। तो कई शाखा जो है उस बीकानेर में निकाली गई है। बीकानेर में शाखा निकालने से वहां के निवासी या वहां रहने वाले व्यक्तियों को जल जो है, उस जल की सुविधा जो है, जल जो है, पानी जो है आपका मिल गया, उस पानी का आपको प्रयोग वो व्यक्ति करने लगे, जिससे कृषि कार्य जो है उसको अधिक वो व्यक्ति क्या करने लगे, बढ़ावा देने लगे। तो लिग्नाइट जिप्सम के भंडार हैं, साथ में इसके कोयला भंडार की, सॉरी पेट्रोलियम खनिज पदार्थ की अगर बात करें, खनिज पदार्थ की अगर बात करें तो उनके भी भंडार वहां पर अधिक मिलते हैं। उसके बाद है गलीचा प्रशिक्षण केंद्र। बात करें गद्दे गलीचा, मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि बीकानेर जो है ऊन का घर कहलाता है, ऊन का बाजार कहलाता है, ऊन की मंडी लगती है। तो इसलिए गलीचे, गद्दे गलीचे जो बनते हैं, ऊन जो भेड़ की ऊन जो होती है उसका थोड़ा प्रयोग किया जाता है उसमें। तो इसलिए गद्दे प्रशिक्षण केंद्र जो है, सॉरी गलीचा प्रशिक्षण केंद्र आपका कहाँ है, तो गलीचा प्रशिक्षण केंद्र आपका कहाँ है, बीकानेर में आपको देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि वहां पर ऊन का काम सबसे ज्यादा होता है। जैसे मूंगफली देखा जाए, मैंने मूंगफली भी आपको बताया, एशिया की सबसे बड़ी मूंगफली मंडी देखी जाए तो यही बीकानेर में आपके लगती है, ठीक है, सबसे ज्यादा मूंगफली भी वही होती है, मूंगफली मंडी स्थित है, ठीक है। गलीचा प्रशिक्षण केंद्र आपका बीकानेर में। जैतून तेल का शोध संयंत्र, जैतून की वहां पर फसल की जाती है,
जैतून की खेती की जाती है और उस जैतून के बीज जो आते हैं, जैतून की फसल आपने की, जैसे हमारे यहाँ उदाहरण के लिए मैं आपको बता दूं, यहाँ आपने सरसों की, अभी सरसों आपने की, सरसों को जब सरसों पक के आपकी फसल तैयार हो जाती है, सरसों को आप काट लेते हो, सरसों के बाद सरसों के बीज आते हैं, उनसे हम तेल निकालते हैं, तेल निकाल कर काम में लेते हैं। तो वैसे ही जैतून की खेती है, तो जैतून के पौधे जो होते हैं उससे बीज जो निकाले जाते हैं, जैतून के बीज जो होते हैं उन बीजों से तेल निकाला जाता है और उस तेल का प्रयोग किया जाता है। कई बार तो कहा जाता है हवाई जहाज जो आपके हैं या जलमार्ग में जो आपके वायु नौयान जो नौ का संचालन जो होता है उनमें इस तेल का क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। ठीक है। उस्ता कला, उस्ता कला जो है वो बीकानेर की प्रसिद्ध है। ठीक है। बीकानेर के जो सोनी जी जो थे उस उस्ता कला का प्रयोग करते थे। उस्ता कला का मतलब ये होता है, उस्ता कला जो उसका मतलब ये कि ऊंट जो है, ऊंट में गया तो ऊंट की खाल आपने ले ली, उस खाल पर क्या है सोने से नक्काशी, सोने चांदी से उस पर सोने से कुछ लिखना, सोने से नक्काशी करना, सोने से कुछ आपका चित्र बनाना, वो आपकी कहलाती है, क्या कहलाती है, उस्ता कला कहलाती है। ठीक है। वो उस्ता कला काम में ली जाती है। नहीं, मानव की खाल तो लगभग किसी भी काम में नहीं ली जाती है। मानव की खाल तो लगभग ऐसा होता है, मानव जैसे आपने देखा होगा, मानव की अगर डेथ हो जाती है, व्यक्ति मर जाता है, तो हमारे यहाँ अलग अलग धर्म के अनुसार, अलग अलग रीति रिवाजों के अनुसार उसे दफना देते हैं या कुछ भी कर देते हैं। मानव की खाल जो है, उस मानव की खाल पर कोई नक्काशी नहीं की जाती। हाँ, किसी की खाल पर नहीं की जाएगी, कोई भी आप में के कोई नहीं है, अच्छा बच्चा है इसकी वो मत किया करो, नहीं खाएगा इसकी खाल पे, कहाँ आप क्या, नहीं होगी कोई नक्काशी। तो उस्ता कला का मतलब ये होता, ऊंट जो है उस ऊंट की खाल पर आप सोने के नक्काशी करते हैं, सोने से कुछ बनाते हो, सोने की नक्काशी करते हो, वो आपकी कहलाती थी उस्ता कला। जो उस्ता कला जो थी आपकी कहाँ की प्रसिद्ध है, बीकानेर की प्रसिद्ध है। उसके बाद है मथेरना कला। ये मथेरना कला जो है, ये मथेरना कला आपकी कहाँ की प्रसिद्ध है, ये भी बीकानेर की प्रसिद्ध है। ध्यान रखना, मदेरना नहीं है, मदेरना जोधपुर में जाओगे, मदेरना मत जाना, मथेरना कला है, ये ध्यान रखना। ये मथेरना कला जो है आपकी कहाँ की प्रसिद्ध है, बीकानेर की प्रसिद्ध है। मदेरना मत जा, हाँ मदेरना की तो पूरी कहानी आपको पता होगी ना, पूरी डिटेल रखते हैं ऐसी बातों का, तो आप पूरा ख्याल रखते हैं ना कि एक एक बात ना छूट जाए, पूरी बात आपके दिमाग में लग रही होगी वो तो ये मथेरना है ना। तो ये मथेरना कला जो है वो आपकी कहाँ प्रसिद्ध है, बीकानेर की मथेरना कला प्रसिद्ध है। उसके बाद है करणी माता का मंदिर, जो ये करणी माता का मंदिर, ठीक है, अपने यहाँ करणी माता का मंदिर है वो नहीं है, लेकिन ये करणी माता का मंदिर जो है देशनोक बीकानेर, देशनोक बीकानेर में प्रसिद्ध है। ध्यान रखना, इसके अंतर्गत आपके चूहे पाए जाते हैं। चूहे कैसे, सफेद सफेद चूहे पाए जाते हैं जिन्हें काबा कहा जाता है। ठीक है। देशनोक, करणी माता देशनोक बीकानेर में है, जो कि चौहानों की कुलदेवी मानी जाती है। यहाँ के चौहान जो है वो अपनी कुलदेवी से मानते हैं, और यहाँ पर जो है सफेद चूहे पाए जाते हैं। देशनोक बीकानेर में सफेद चूहे पाए जाते हैं, और वो सफेद चूहे जो कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं, काबा कहलाते हैं सफेद चूहे। उन सफेद चूहों को काबा कहा जाता है। और ये मान्यता है कि, क्योंकि वहाँ की मान्यता ये है कि सफेद चूहे, जिन व्यक्तियों को, कई बार आप देशनोक बीकानेर में अगर जाते हो, बीकानेर आप जाते हो, तो वहां पर अगर आपको सफेद चूहे दिखाएं तो वो आपको शुभ माना जाता है, कि वहां पर अगर चूहे का दर्शन हो जाए, चूहे वैसे भी हैं, सफेद भी हैं, और सफेद चूहों को ही कहा जाता है काबा। बाकी अपने वैसे चूहे जो यहाँ है, हाँ डोलते हैं, जो अपने घरों में डोलते हैं, उन चूहों को काबा नहीं कहा जाता, वो तो अपने देसी चूहे ना, वो तो देसी चूहे होते हैं। ठीक है। बाकी वहां भी है देसी चूहे, वहां भी ब्लैक चूहे वहां भी है, लेकिन सफेद चूहे पाए जाते हैं। उन सफेद चूहों को काबा कहा जाता है। और मान्यता है कि अगर करणी माता मंदिर में आप गए, देशनोक बीकानेर के, वहां आप करणी माता के दर्शन करने जाते हो और आपको सफेद चूहे के दर्शन हो जाते हैं, तो कई व्यक्तियों की मान्यता ऐसी है कि हमें माता के दर्शन हो गए, या उन चूहों के दर्शन जो होते हैं उन दर्शनों को क्या माना जाता है, शुभ माना जाता है। ठीक है। तो ये आपके जो बीकानेर जिला था, उस बीकानेर जिले की कुछ जानकारी, छोटी सी जानकारी थी। बाकी बीकानेर जिले का इतिहास जो आएगा, इतिहास संबंधित जो बातें होंगी, उसमें कौन सा किला है क्या है, वो आपके इतिहास की क्लास जब चलेगी, हाँ उस इतिहास की क्लास में करेंगे। बाकी ये आपका जो बीकानेर जिला था, इसे उतार लो।